अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। अप्सरा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट गुड हैंड राइटिंग इज़ अ टूल यू मस्ट हैव फॉर योर निफ्ट एंड एनआईटी एंट्रेंसेस। यू सी इट एज वेल। और इसीलिए आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी। बट बिफोर दैट प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे मैं रोज़ आपके कैट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एंड आप में से जो लोग मुझे अपने उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डीएम करते हैं, मैं उनका रिव्यू भी देता हूँ, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। हाँ जी, तो बहुत हुआ प्रमोशन। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है टाइपोग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि टाइपोग्राफी क्या है और एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो टाइपोग्राफी माने लिखने की कला, और ज़्यादा आसान शब्दों में समझाएं तो एग्ज़ाम में जो कैट सेक्शन है उसमें जहाँ कहीं पे भी आपको लिखना हो, यानी लेटर्स का यूज़ करना हो या लेटर्स ड्रॉ करने हो, तो वो आप बेहद सुंदरता से करके आओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आपको पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर में आपने बढ़िया से अपनी ड्राइंग कर दी, बॉर्डर बना दिया, सब कर दिया, बट पोस्टर में आपको एक कुछ मैसेज या फिर कुछ टैगलाइन या फिर कोई भी कोटेशन टाइप का आप डालते हो, और करना ही होता है वो। तो अगर वहाँ पे जो है आपको लेटर्स लिखने हैं, क्योंकि कैसे लिख लोगे, ड्रॉ करके तो लिख नहीं लोगे, मतलब ड्रॉ करके करोगे, बट लेटर्स बनाने हैं बेसिकली। तो आपको क्या लगता है 30-40 नंबर का जो सवाल है उसमें आपके लिखने के नंबर नहीं होंगे क्या? पोस्टर है, उसमें जो है आपको कोटेशन लिखनी है, कैसा आप उसमें फ़ॉन्ट डालोगे, क्या करोगे, उसके नंबर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल उसके नंबर होंगे ही होंगे। तो जो भी आपके टॉपिक हैं, जैसे कि पोस्टर है, स्टैम्प है, या फिर लोगोज़ हैं, टैगलाइंस हैं, एक्सेट्रा, तो इन सब में आपकी टाइपोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और एक मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ नंबर ये जो है टाइपोग्राफी कैरी करता है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी। याद है जब हम नर्सरी केजी में थे तो ऐसे ही 4 लाइन कॉपी में लिखा करते थे, तो आज हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे। और इसका एक सेगमेंट मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो लेट्स सी। तो ये जो 4 लाइनें होती हैं ना, इनमें से जो सबसे टॉप वाली होती है इसको हम कहते हैं असेंडर लाइन, सेकेंड वाली को कहते हैं मेन लाइन, थर्ड को कहते हैं बेस लाइन, एंड द लास्ट वन इज डिसेंडर लाइन, जिसमें जी का नीचे वाला पार्ट आता है, या फिर ऊपर वाले में इसमें टी का ऊपर वाला पार्ट आता है, राइट। अब इसमें ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं असेंडर, इस एरिया को हम कहते हैं एक्स हाइट, और इस एरिया को हम कहते हैं डिसेंडर। ठीक है। अब इसका भी रेशियो होता है, ये ऐसे ही नहीं कुछ भी नहीं बना दिया जाता है। सो द रेशियो टू असेंडर इज टू एक्स हाइट इज टू डिसेंडर इज 1:2:1। यानी अगर असेंडर 1 सेंटीमीटर का है तो एक्स हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर की होगी, एंड डिसेंडर फिर आपका 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, राइट। नाउ आई अज्यूम कि आप लोग को अपर केस और लोअर केस लेटर्स के बारे में पता ही होगा, मतलब छोटा ABC और बड़ा ABC क्या होता है, और उनको ये 4 लाइन में कैसे लिखते हैं कि कौन सा पार्ट ऊपर जाता है, कौन से नीचे, कौन सा कहाँ जाता है, राइट। कि जैसे अगर आप टी बना रहे हो, बड़ा टी बना रहे हो, तो वो ऐसे जाता है और फिर नीचे यहाँ तक आता है। अगर आप छोटा जी बना रहे हो तो वो गोला इसका ऐसे आता है और नीचे वाला इसका ऐसे जाता है, राइट। ये तो सबको पता ही है। तो अब हम आते हैं कुछ टर्म्स पे जो टाइपोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये टाइपोग्राफी लिख के रखा हुआ है, सेम जैसा भी मैंने बताया था ना, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टी इज़ अ अपर केस, यानी बड़ा टी है, और बाकी ये सारे लोअर केस है, माने छोटे लेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टी पे ध्यान दो। टी का जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर का, इसको हम कहते हैं बार, यानी BAR, बार। अभी इसका नाम है, क्यों है कैसे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं बार। अब आप ध्यान दीजिए ये O पे और P पे। तो ये O के जो अंदर का ये एरिया है और ये P के अंदर का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं काउंटर। अच्छा काउंटर, अच्छा ये A को और G को काउंटर नहीं कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा। इसको काउंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ओवल सा शेप है, और ये भी देखो ये ओवल सा बना रहा है, यहाँ बीच से कट गया है, तो रफली वो ओवल ही है। तो इसको हम कहते हैं काउंटर, मतलब जहाँ पे भी ओवल टाइप का है उसे हम कहेंगे काउंटर।
अब बात करते हैं जी की और ए की। तो ये जी के जो सेंटर वाला ये गोला है और ये ए में जो सेंटर वाला गोला है, तो ये जो है सर्किल होते हैं या फिर ऑलमोस्ट सर्किल होते हैं। मतलब अगर इस ए को पूरा करोगे तो सर्किल का जरा सा ही बच रहा है ना। वेराज इन पी में तो ऑल जो है मतलब देखो ये एकदम ओवल ही बनाएगा अगर इसको कंप्लीट करोगे तो ये ए को और ये जी को जहाँ पे भी मतलब सर्कुलर सर्कुलर होता है, इसको हम कहते हैं बाउल, यानी BOWL बाउल। अब ध्यान दीजिए ये आर पे, तो आर का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं शोल्डर। ये कहीं ये किसी भी चीज़ किसी भी लेटर में हो इस तरीके का, कहीं पे भी बाहर निकला हो, जैसे जी में ये देखो ये जरा सा यहाँ पे बाहर ही ऐसे निकला हुआ है ना, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर। अब ये सारे लेटर्स को ही देखिए, तो जैसे ये ओ है या फिर ये आर है, ए है, तो ये आर में यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, या फिर ओ का ये पूरा, या फिर वाई का यहाँ से यहाँ तक का एरिया, या फिर ये पी में, या फिर एच में जो ये एरिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी, BODY बॉडी। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए एच पे, तो एच का ये जो डंडा है ना लंबा वाला, या फिर बाकी जिन जिन लेटर्स में ऐसे डंबा होता है, सॉरी डंबा कह रहा हूँ मैं, डंडा होता है, जैसे के में होता है, इसको हम कहते हैं स्टेम, STEM। स्टेम माने जो पेड़ में स्टेम होती है ना, वही वाली स्टेम, वैसा ही। अब ध्यान दो ये वाई पे, तो वाई पे जो पूंछ निकली है ना किनारे जरा सी, ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल। ये वाई में, ये वाई में, या फिर जो है कभी कभार देखा होगा जी में भी ऐसे यहाँ पे जो है कुछ उसमें कुछ फॉन्ट्स में ऐसे निकाल देते हैं यहाँ पे ज़रा सा, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल, TERMINAL। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हमें ध्यान देने हैं। तो हम जो है बेसिक 3 टाइप ऑफ फॉन्ट्स पढ़ेंगे। पहला है सेरिफ, दूसरा सैंस सेरिफ, एंड थर्ड इज ब्रश स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरिफ की। देखो सेरिफ में क्या होता है ना कि कर्व्स होते हैं, जैसे ये मैंने आई बना के रखा है। अब आई में देखो यहाँ पे ऐसे कर्व्स हैं, फिर इधर जो है इसके देखो ये शोल्डर्स निकले हैं, या फिर अगर एक पूरे को अगर कंसिडर ऐसे करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, बार कहेंगे इसको, ठीक है। तो सेरिफ में मेन ऐसे देखो, मेन बॉडी के अलावा जो है बार्स का और जो है शोल्डर्स का यूज़ होता है, और कर्व्स होते हैं, या फिर अगर ये स्ट्रेट ऐसे डिज़ाइन होती तो वो भी हो सकता था। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो ये पेपर देखो, ये है जब मैं अपना प्रैक्टिस करता था तब का है, तो ये मैंने ऐसे देखो बना के रखे हैं। ये देखो एक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, तो एक एक टाइप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके अलावा भी हज़ारों टाइप्स होती हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे ऐसे कर्व है, ब्रैकेटेड है, ये वेज है, वेज मतलब कुल्हाड़ी से मारते हैं तो वेज बनता है ना, इस शेप का, वी शेप का बन जाता है। तो यहाँ पे वी जैसा बना हुआ है दोनों साइड से देखो, तो ये वेज है। हेयर लाइन सेरिफ क्योंकि पतला सा है, ये स्लैब सेरिफ क्योंकि यहाँ पे मोटा सा है, इस तरीके से है, राइट। उसके बाद आता है अपना सैन सेरिफ। सैन का मतलब होता है कि हटा देना या फिर नहीं, कुछ इस तरीके से। तो इसमें देखो सिर्फ आई बनाया है और आई का मेन बॉडी मैंने बनाया है, ठीक है, कुछ भी इधर आगे पीछे दाएं बाएं निकाला नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रश स्क्रिप्ट। ब्रश स्क्रिप्ट में अब जो मैंने तो ये जो है बना के रखा है इस तरीके से दिखाने के लिए, बट ब्रश स्क्रिप्ट में कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रश स्क्रिप्ट के लिए मैंने ये इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, ऐसा। तो अब जो है इसमें होता क्या है कि अभी तक मैंने जितने भी रूल्स बताए ना कि ये जो है ये पार्ट ये होता है और इनको जो है इस तरीके से रूल से लिखना होता है, ये सारे रूल्स सिर्फ और सिर्फ सेरिफ और सैन सेरिफ के लिए होते हैं। ब्रश स्क्रिप्ट में ये सारे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। लेटर आपका देख के उस लेटर जैसा लगना चाहिए कि हाँ मतलब आई है तो जो है हो इस तरीके से, है ना। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा बना के कह दो कि वो आई है, देख के आई लगना चाहिए, या फिर बाकी और कोई भी लेटर। बट अभी तक जितने भी मैंने सारे रूल्स बताए ना, वो सारे सिर्फ सेरिफ और सैन सेरिफ में अप्लाई होते हैं। कि जैसे मतलब ये जो जी का नीचे वाला पार्ट है वो इतने में होना चाहिए, बॉडी यहाँ, ऊपर का यहाँ, इसमें उसमें ये यहाँ पे लेके ये नीचे तक भी ऐसे हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब हम ये बताते हैं कि सेरिफ और सैन सेरिफ और ब्रश स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है और हम कहाँ यूज़ करते हैं उन्हें। मतलब जैसे स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ इसका मतलब भी तो होगा ना। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो सेरिफ होती है इसका जो सबसे पॉपुलर फॉन्ट है दैट इज़ टाइम्स न्यू रोमन।
अपने जो है फ़ोन में गूगल करके देख सकते हो, लैपटॉप में कहीं पे भी। एंड देन सैंस सेरिफ का होता है हेलवेटिका, ठीक है। और ब्रेस्ट स्क्रिप्ट में बहुत सारे हैं, कोई भी देख सकते हो, मतलब अपने वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, या फिर देख लो कहीं पे भी, इतने सारे होते हैं कि कोई इसका एज सच बहुत पॉपुलर है नहीं, बट सेरिफ और सैंस सेरिफ में ये दो हैं सबसे पॉपुलर, ठीक है। हाँ, तो देखो सेरिफ जो फॉन्ट है ना वो जैसे सैंस सेरिफ तो एकदम बेसिक सा है, सेरिफ इज़ थोड़ा बहुत डेकोरेटिव, ब्रेस्ट स्क्रिप्ट से थोड़ा कम लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेटिव है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। हम कभी अपना जैसे पैराग्राफ लिखने में ये यूज़ नहीं करेंगे इसको, क्योंकि फिर हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत सारी लाइंस अगर इस तरीके से लेटर्स में होंगी तो हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद जो है सेरिफ जो है आप हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई जैसे वो लिखना हो आपको टैग लाइन या फिर कोई कोटेशन, उस तरीके से में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सैंस सेरिफ की, कि सैंस सेरिफ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सैंस सेरिफ को भी हेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है, बट सैंस सेरिफ बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि अगर हम कोई पोस्टर बना रहे हैं क्लिनलीनेस का, ठीक है, तो ऊपर तो हमने हेडिंग डाल दी कि बी क्लीन, या फिर कोई भी कोटेशन XYZ बना दिया, बी क्लीन बहुत बेसिक सा था, लेम टाइप का, तो उसको हम इससे लिख देंगे, या फिर उसको ब्रेस्ट स्क्रिप्ट से नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जो है हम जैसे हमने छोटे छोटे उसमें ये डाले कि वॉश योर हैंड्स, तो वॉश योर हैंड्स एक लाइन है और वो हेडिंग जितनी बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी ही होगी पोस्टर में, ठीक है। तो अगर हम उसे इससे सेरिफ से या फिर ब्रश से लिखेंगे तो पढ़ने में बहुत इरिटेटिंग होता है वो आँखों के लिए, इसलिए उसके लिए हम सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं या फिर हेलवेटिका टाइप का। तो ये मैं भी दिखा देता हूँ कि जो मैंने जो अपने प्रैक्टिस के लिए बनाया था जब, तो ये मैंने करा था। अभी ये देखो, ये सारे जो हैं ये हैं सैंस सेरिफ हैं, और सेरिफ के लिए मैंने बनाया नहीं क्योंकि इसमें से मैं ये बस किनारे हटा देता तो वो नॉर्मल सेरिफ बन जाता, और ब्रश स्क्रिप्ट के लिए मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम कि हम ब्रश स्क्रिप्ट कहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको कोई इनविटेशन अगर करना, जैसे इनविटेशन बनाने को भी आ सकता है, कोई पार्टी इनवाइट हो या कुछ भी, तो उस तरीके में उसमें जहाँ पे आपको हेडिंग्स में या फिर ये सब में, जैसे शादी वादी के कार्ड सबको आते ही होंगे सबके घर पे, राइट, तो उसमें देखा होगा कि इस तरीके का बढ़िया रंग बिरंगा चीज़ें यूज़ होती है, तो वहाँ पर आप अपनी ब्रश स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। कोई भी मतलब बहुत फन प्लेफुल टाइप की चीज़ हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्रश स्क्रिप्ट को। तो अब ये तो हो गया बेसिक आपकी स्क्रिप्ट और जहाँ पे इनको यूज़ करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्हें बनाना कैसे है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आई हैव अ टिप फॉर यू, एग्ज़ाम के लिए बहुत सॉलिड और मतलब नंबर कट जाते हैं इस चीज़ पे, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पोस्टर बना रहे हो किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, और उस पोस्टर में आपको जो है लिखनी है एक टैग लाइन। एग्ज़ाम्पल के लिए टैग लाइन कुछ अच्छी सी, हाँ, टैगलाइन हम ये रखेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी, राइट। ये मैं जानबूझ के हिंदी लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये लिखना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी, सो यू विल नॉट राइट लाइक कि ठुकरा के एंड मेरा प्यार वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे हिंदी में बिल्कुल अपना जो है लिख के मत आना। यू विल ठुकरा के, इसको आप लिखोगे THURAKE, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी, राइट। आप इंग्लिश में लिख के आओगे, हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग तो जिनसे जो टीचर मेरे थे उनने मेरे को बोला था कि जो है अगर कोई कोटेशन तुम्हें हिंदी की डालने का मन है और उसको तुम्हें लिखना है तो तुम हिंदी में नहीं लिखोगे, इंग्लिश में लिख के आओगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अब हम जो है ये फ़ॉन्ट के बारे में तो मैंने सब बता दिया कि क्या है कितना है, मतलब सब नहीं बताया, बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बट एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है कि अब जो है करना कैसे है इसको। तो इसके लिए जो है आई हैव अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही 4 हैं। तो सबसे पहले ये, हाँ, ये मैंने अभी दिखाया था ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक सेरिफ स्क्रिप्ट, एक सैंस सेरिफ और एक ब्रश स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी अपनी मर्ज़ी की, है ना। ये मैंने कहाँ से लिया था, किससे लिया था मुझे नहीं पता, बट मुझे अब इसकी प्रैक्टिस हो गई अच्छे से। तो आपको लेना है और आपको उनका प्रैक्टिस करना है।
जैसे कि ये है सेरिफ स्क्रिप्ट का और ब्रश स्क्रिप्ट का। सैंस सेरिफ वाला मेरा पेज अभी मेरे को मिल नहीं रहे हैं जितने भी थे। तो उसमें आपको ऐसे लेटर्स लेने हैं और उन्हें जो है करना है, प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। उनका अपर केस, फिर उनका लोअर केस, फिर उनमें जितने भी ऐसे जो है ये साइंस होते हैं, ये कॉमा, फुल स्टॉप, अब जो बेसिक साइंस तो बहुत सारे होते हैं आपके कीबोर्ड में, बट जो बेसिक होते हैं वो। और उसके बाद जो है एक ब्रश स्क्रिप्ट खुद भी बना सकते हो और फिर अगर चाहो तो गूगल से देख के भी कर सकते हो। अभी इसकी अगर जो 4-5 बार अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारा बनाने का वो बन जाएगा कि जो है मुझे कैसे बनाना है और क्या करना है, कौन सा कैसे करना है, ठीक है। अभी अगर एग्ज़ाम में अचानक से करने को आएगा ना तो फिर जो है बनता नहीं है यार सही से। तो प्रैक्टिस कर लेना, इसकी पहली एक्सरसाइज तो ये है। अच्छा, अभी ये जो है मेरे को अचानक से ध्यान में आया कि अगर आप ये पूछो कि जो है ये सीधे सीधे से तो बनाना मैंने बता दिया, व्हाट इफ़ अगर आपका पोस्टर ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पेपर है, इसमें आप पोस्टर बनाओगे और आपको जो है ऐसे ये अपना जो है ये सेमी सर्कल में आपका जो है टाइप अगर लिखने का मन है तो आप क्या करोगे, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ये आपका इतना पोस्टर का आपका एरिया है, इतने में आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। मैं छोटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे को कुछ दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है क्या करोगे कि आप इस पेज को जहाँ से भी आपको जो है जितना भी आपको लेना है ना उस हिसाब से पेज को जो है 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो मैं ऊपर को बनाऊंगा तो इसलिए मैं ऐसे पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने जैसे सर्कल बनाना सिखाया था ना कि ऐसे एक रख के और फिर पेपर को पूरा घुमा दो तो सर्कल बन जाता है, वैसे ही आप ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको अगर यहाँ पे देखो ऐसे, तो यहाँ पे रख के और इसको ऐसे अगर आप घुमा दो ये, और फिर पेंसिल को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा के इसको ये ऐसे घुमा दो, ठीक है। ये बहुत लाइट सा है बट ठीक है, पता चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ना ये ऐसे आ जाएगा इधर, ठीक है। और इसमें आप अपना टाइप लिख लो। अब अच्छा ठीक है, चलो ये है, अब आपको हर लेटर सेम साइज़ का रखना है अगर, तो उसके लिए आप कैसे डिवाइड करोगे। मान लो आपके में जो है आपको कोई भी वर्ड लिखना है और उसमें 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है इससे यहाँ से सीधे ऊपर लाइन खींचो, जैसे यहाँ पे देखो खींची हुई, ठीक है। और इसको जो है आप फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, राइट। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आपको इसे डिवाइड करना है तो ये देखो ये इतना इतना और ये इतना, मैंने यहाँ लास्ट तक खींचा नहीं वरना ये भी देखो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ आप इधर कर दो तो ये देखो आपके 6 लेटर्स के लिए ये ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी, डी, ई एंड ये एफ इधर आ जाएगा। अब ये देखो सी और बी के बीच में थोड़ा सा रह गया है तो इसको आप जो है कर लो, ये देखो सारे ये जो है इक्वली ऐसे डिवाइड होगा। अब इसमें आप अपना लिख लो, यहाँ पे जो कोटेशन लिख लो और जो है यहाँ पे फिर यहाँ से पिवट लेके आपको अगर एक छोटी और कुछ और लाइन लिखनी है तो ये जो है आप ऐसे ले लो और इसमें जो है आप अपना और कुछ छोटा सा ABCXYZ लिख लो, ऐसे करके पूरा प्रॉपरली आप डिवाइड करके कर सकते हो। ये चीज़ आपको पोस्टर में काम आएगी, स्टैम्प में काम आएगी, लोगोज़ में काम आएगी। जैसे आपने कुछ भी फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी ABCXYZ लोगो बना लिया और उसके नीचे आपको ऐसे में टैग लाइन लिखनी है, या फिर आपका अगर जो है सर्कुलर या फिर किसी और शेप का लोगो है और उसमें आपको ऐसे टैग लाइन लिखनी है, राइट। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ये आपका इतना पोस्टर का आपका एरिया है, इतने में आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। मैं छोटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे को कुछ दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है क्या करोगे कि आप इस पेज को जहाँ से भी आपको जो है जितना भी आपको लेना है ना उस हिसाब से पेज को जो है 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो मैं ऊपर को बनाऊंगा तो इसलिए मैं ऐसे पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने जैसे सर्कल बनाना सिखाया था ना कि ऐसे एक रख के और फिर पेपर को पूरा घुमा दो तो सर्कल बन जाता है, वैसे ही आप ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको अगर यहाँ पे देखो ऐसे, तो यहाँ पे रख के और इसको ऐसे अगर आप घुमा दो ये, और फिर पेंसिल को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा के इसको ये ऐसे घुमा दो, ठीक है। ये बहुत लाइट सा है बट ठीक है, पता चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ना नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ डेवलपमेंट ऑफ फॉन्ट। मतलब कि इसमें आपको कोई भी किसी भी एक फॉन्ट का एक लेटर दिया रहता है, जैसे यहाँ पे ये है, और इससे फिर आपको कोई लेटर वो बनाने को बोलेंगे या फिर कुछ भी ऐसा। मैंने यूसीड का आई गेस 2018 या 17 के पेपर में देखा था, तो एक फॉन्ट दिया हुआ था, उससे दूसरा बनाना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, W दिया हुआ है उससे हम Y बनाएंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फॉन्ट को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम
कि ये चीज़ें निकली हैं, मतलब ये सेरिफ है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये इसने जो है एसेंडर और एक्साइड को लिया है, नीचे नहीं लिया है, तो या फिर सॉरी डब्ल्यू क्यों लेगा, सॉरी तो जो है इसने एसेंडर और इसको लिया है, मतलब ये अपर केस है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया बेसिक चीज़ें कि हमें कितने में कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं कि सेरिफ का ये आउटर साइड वाला देखो, ये जो है ये कर्व रहेगा, इनसाइड वाला जो है एज के साथ रहेगा। ठीक है, अभी इसमें जितने भी अंदर की साइड है, मतलब जो टॉप को फेस टॉप में है, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, ये पॉइंटेड है, और नीचे के सारे कर्व्ड हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ऑब्जर्व करने के लिए है नहीं, इसमें इतना ही है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे वाई। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस का देखना होगा। ठीक है, क्योंकि वाई डब्ल्यू से छोटा होता है, और वाई अगर 3 सेंटीमीटर का, सॉरी डब्ल्यू अगर आपका 3 सेंटीमीटर का है तो वाई आपका 2 सेंटीमीटर का होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो 3:2 का रेशियो होता है, तो इस हिसाब से इसका अगर हम देख लें ये कैसे हो रहा है, तो ये जो है ऑलमोस्ट ऐसा है। मैंने बना के रखा है पहले से, तो मेरे को पता है कि 3 स्केल का मैंने इसमें लिया था, तो 2 स्केल से मैं वाई बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने ले लिया वाई का अपना ये। ठीक है, अभी इसमें जो है वाई हम कितना वो करेंगे, ऐसे करके ही ये निकाल लिया मैंने इसका सेंटर। अब यहाँ से जो है ये हम कर लेंगे, और ये हमारा वाई बन जाएगा, और फिर यहाँ से हम इधर कर लेंगे। तो ये हमारा देखो मैंने क्या किया, ये इसका मेन मैंने बॉडी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं अगली चीज़ क्या ऑब्जर्व करूँगा कि ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं ये क्या किसी प्रपोर्शन में, जैसे कभी कभी होता है ना, इधर का पतला होता है इधर का मोटा होता है, तो मैं वो चीज़ देखूँगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सारे जो हैं सब सेम है, 0.5 सेंटीमीटर्स के हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से हर तरफ से मैंने 0.5 सेंटीमीटर यहाँ देख लिया, 0.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्क कर लिया, और 0.5 सेंटीमीटर मैंने इधर को मार्क कर लिया। ठीक है, अब जो है इससे मैं इसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ ऐसे करके। ओके, तो यहाँ से भी तो 0.5 देखना पड़ेगा, यहाँ से भी, तो इधर से भी हमने ले लिया 0.5 और उसको हमने जोड़ दिया। तो देखो ये हमारी बॉडी कुछ शेप ले रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज़ क्या हमें करनी है कि अच्छा, क्योंकि ये सेरिफ है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी टिप है इसमें हमें एक टर्मिनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्मिनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, वहाँ से एक लाइन ली, और जो है इस जगह पे यहाँ पे एक हमने सर्किल बना दिया। ये रफ हो भी सकता है, या फिर आप चाहो तो तुम नाप वाप के कर सकते हो। उसके बाद इसको जो है यहाँ से लाके इसको ऐसे जोड़ दो, और ये जो है छोटा सा के जुड़ जाएगा इधर। तो ये हमारा जो है वाई का, ये बन गया हमारा वाई का टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा हमने ये ऑब्जर्व करा ना कि नीचे के जितने ये गोल रहेंगे, तो इस प्लेस का जो ये रहेगा कनेक्ट यहाँ पे हो रहा है, ये गोल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एज है तो यहाँ पे ऐसे एज रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये चीज़ें बनानी है इसकी, तो ये चीज़ें हम बना रहे हैं, और इसको भी जो है दोनों तरफ से सेम ही मैं मार्क लूँगा। ये देख लूँ पहले ये कितना लंबा है, ये भी देखना पड़ेगा कि इसके कंपैरिजन में, ये इस वाले हाइट के कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये भी 0.5 सेंटीमीटर ही है, तो इसको हमने 0.5 यहाँ से मार्क करा और 0.5 यहाँ से मार्क करा, और इन दोनों लाइंस को जो है जोड़ दिया। ठीक, अभी ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। इधर से मान लो हमने ये निकाल लिया इसका सेंटर, और ये जो है ये हमने करा। अब ये देखो ये इधर ऐसे आ जाएगा, ये इधर से ऐसे आ जाएगा, और इधर का हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। अच्छा इसका भी हाफ कर दें ज़रा, ताकि इधर से निकालने के लिए हमें मिल जाए दूसरी साइड से। इसको जो है हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, और बाहर की साइड हम कितना निकालेंगे, जितना अंदर से निकला हुआ है। ठीक है,
तो इस एज से ये निकला है ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर निकला है। तो इस वाली एज से भी हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और इधर की एज से 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं। तो ये हमने कर दिया ये, और ये हमने इधर से कर दिया, और ये बन गया। ठीक है, तो ये जो है ऑलमोस्ट आपका देखिए वैसा सेम हमारा रेडी हो गया। ये इधर का थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा इसको हम जो है कम कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अभी इस पे जो है हम डार्क पेंसिल चला के इसको जो है फिर बाकी का जो सारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको रब कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी आउटलाइनिंग मैं पेन से कर रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में जो बैचलर्स हैं उनको जो है पेन क्या लिक्विड इंक यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि बनने के बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम आपको क्लियर दिखे। ठीक है, मास्टर्स वाले यूज़ कर सकते हैं, बट बैचलर्स वालों के लिए कोई भी लिक्विड इंक अलाउड नहीं है। तो अभी इसको जो है हम क्या करेंगे, फाइनल कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ पे हमने जो है इसको डेवलप कर लिया, ये वाले से इस टाइप के फॉन्ट से हमने एक दूसरा लेटर को, सॉरी ये एज रह गई यहाँ पे, इसको हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, तो इसकी हम शेडिंग थोड़ी सी कर दे रहे हैं। तो ये हो गई आपकी दूसरी तरीके का। तो इसके आप जो है 10-15 ऐसे पीसेस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे फ़ॉन्ट में किस जगह से एज काटने पे जो है किस तरीके का शेप आएगा, क्या आएगा, वो आपको जो है एक अंदाज़ा मिल जाएगा उसका। ठीक है, हाँ, तो अगली जो एक्सरसाइज है वो व्हेन इट कम्स टू टाइपोग्राफी वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, विच इज़ कॉल्ड टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रिमेंबर लास्ट वीडियो में जो है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का जो है बताया था और कंपोजिशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इनका यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में हम करते क्या है, हम बेसिक कुछ भी वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे वाटर हो गया या फिर प्लांट हो गया, अर्थ हो गया, कुछ कोई भी वर्ड ले लेते हैं और फिर उसको टाइपोग्राफी में एक्सप्रेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो कि जो है सेरिफ हो, सैंड सेरिफ हो, ब्रश हो, कुछ भी हो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इवन आप उसमें जो है कुछ कार्टून या फिर कुछ पिक्टोग्राम टाइप का कुछ भी उसमें दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बना के रखे हैं। तो ये मैंने वर्ड लिया था वाटर। तो वाटर में देखो मैंने कैसे जो है इसका टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशन कराया। मैंने जो है WA और R को एक जो है यूनिफाइड सेरिफ फॉन्ट दिया है, और T को मैंने एज अ टैप रिप्रेजेंट करा है, और E को मैंने एज अ वाटर ड्रॉपलेट रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो है वाटर वर्ड का मेरा टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशन है, आपका कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें मैं इसको मैं वाटर ड्रॉपलेट को जो E है इसको मैं ब्लू कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, ये मतलब मेरी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया। जो इसको देखो मैंने कैसे करा है, बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से मैंने इसमें खाली देखो कैसे करा है। ए को मैंने बनाया है और एन को, मतलब एक तरीके से देखो मैं एक तरीके से रेप्लिकेट करना चाह रहा था कि बीच में डी है और इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट ऑलमोस्ट सेम दिखना चाहिए। ठीक है, तो डी में देखो डी का जो अंदर का एरिया होता है ना,
ये वैसे तो खाली रहता, इसमें मैंने ब्लू कर दिया जो हमारे अशोका चक्र का कलर है। और ऐसा इसमें मैंने अशोका चक्र इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर वो बहुत हौच पौच हो जाता है, और मैं डिज़ाइन इस एक्सप्रेशन की डिज़ाइन को काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखना चाहता था, मतलब बहुत कम लाइंस और कलर्स में हो जाए। ऊपर मैंने ऑरेंज और नीचे ग्रीन कर दिया, जो हमारे जो है नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का में है ही। और इधर मैंने जो है आई बनाया है, फिर इधर आई है, और ये एन है, और ये ए है, तो ये मुझे बन के हमारा बन गया इंडिया। अब अगर जो है ये टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को मेरी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे अगेन क्वेश्चंस हैं आपके जो है उससे रिलेटेड। एंड दिस वाज फॉर टुडे, टाइपोग्राफी ख़त्म। थैंक यू।